हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेज़ार क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स तो हम CGPSC की जो आपको एग्ज़ाम आने वाली है उसके यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आप कितना भी पढ़ लें यहाँ पे, अब जब तक आप MCQ क्वेश्चन नहीं करेंगे या मॉडल क्वेश्चन वगैरह नहीं देखें तो आपसे आपका क्वेश्चन का लेवल कैसे टाइप का प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तब आप जाके आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नए एस्पिरेंट हो गए, क्वेश्चन लगाइए, बार बार मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, तब जाके आपको जो लेवल है आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट पेज पढ़ सकते हैं। ये हमारा 23वां या 24वां पार्ट है जो आपके CGPSC में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करते हैं। आपको हर एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे कोई भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीधे रेलवे, UPSC, PSC सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो 41 क्वेश्चन वहाँ पे किए थे हम 23वां पार्ट में, 22वां 23वां पार्ट में। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कन्नौज। तो जो मौखरी शासक होते थे तो इनकी जो राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी उनकी राजधानी, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो कहा जाता है, जो मौखरी वंश के जो शासन जो गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था, तो गुप्त राजवंश के खत्म होने के बाद या पतन होने के बाद आपके मौखरी वंश के जो कि स्थापना किया गया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको हरिवर्मा आपको आंसर लेना है। अगर इसका जो लास्ट मौखरी वंश से अंतिम राजा कौन, अंतिम जो आपके जो मौखरी शासक, आपके मौखरी वंश के लास्ट जो अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, याद रखिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। मौखरी शासक की जो राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान शिव जी की जो प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो 6, 12, 24 या 18। तो इसका सही ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भगवान जो शिव जी की प्रतिष्ठा में लगभग 12 यहाँ पे जो कि ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, याद रखिए। तो भगवान शिव जी के इन ज्योतिर्लिंग को प्रकाश लिंग भी इसको कहा जाता है। और ये आपके पूजा के लिए भगवान शिव जी की इनको पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में इनको प्रकाशित किया गया है। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में या बंगाल में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, IMP क्वेश्चन मान के चलिए। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर ही याद रखिए। सूर्य मंदिर आपके कोणार्क में है, उड़ीसा में। और आपका जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको गुजरात लेना है। इसमें उड़ीसा भी ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको गुजरात आंसर लेना है। मोढेरा सूर्य मंदिर आपके गुजरात में स्थित है, उड़ीसा आपको लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मोढेरा जो सूर्य मंदिर है गुजरात के आपके महेसाना जिले में स्थित है। ये आपके पुष्पावती जो नदी है, जो मोढेरा जो नामक गांव में, यहाँ पे पुष्पावती नदी के किनारे इसको जो कि प्रतिष्ठित या स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। आपके दक्षिण में स्थित है जो सूर्य मंदिर, याद रखिए। तो भारत भर में बहुत से जो कि प्रसिद्ध है। तो आपको गुजरात आंसर लेना है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से तो उड़ीसा ऑप्शन में दिया है, तो उड़ीसा आपको नहीं लेना है, आपको गुजरात आंसर लेना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो तब आपको उड़ीसा आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगोर वाट का जो मंदिर है, ये समूह है, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कंपुचिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन मैंने डालना भूल गए, यहाँ पे ऑप्शन ए डालना था आपको, कंबोडिया डालना था। तो आपका जो अंगोर वाट का जो मंदिर आपके कंबोडिया देश में स्थित है, याद रखिए। अंगोर वाट का मंदिर आपके कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में डालना भूल गया, तो आपको कंबोडिया आंसर लेना है, याद रखिएगा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको कंबोडिया आंसर लेना है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, किस देश में है? तो आपके कंबोडिया देश में स्थित है। यहाँ एक जो मंदिर है आपके परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक इसको कहा जाता है। तो इसका कंबोडिया आंसर लीजिएगा। मैंने इंडोनेशिया डाल दी है, वो आपका कंबोडिया है। तो इसका कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। विक्रमशिला जो नामक प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने
या डी है महिपाल ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो नामक प्राचीन जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना बंगाल के जो धर्मपाल थे इस शासक ने किए थे। तो विक्रमशिला भारत का एक जो प्रसिद्ध इसको शिक्षा केंद्र माना जाता है, विश्वविद्यालय है, याद रखिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण इसको केंद्र माना जाता है। नालंदा जो विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के यहाँ पे राज्यकाल में जो कि शिक्षा के लिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे, याद रखिए। वर्तमान में ये कहाँ है? तो वर्तमान में जो बिहार के भागलपुर जिले के आपके गांव के अंदर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जहाँ इसकी जो स्थापना है 9वीं शताब्दी में जो आपको जो राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में इसको स्थापना किया गया था, वर्तमान में आपके बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। अमीर खुसरो एक खाली स्थान थे, कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या डी है उपयुक्त तीनों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिए। अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, संगीत में भी जो कि बहुत रुचि रखते थे। लगभग 14वीं शताब्दी में लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख संगीतकार थे, जो कि सभी कार्य में जो कि निपुण थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी, संगीतज्ञ जो इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के उनकी जो प्रमुख रचना भी है और किताब, अमीर खुसरो की जो किताबें बहुत चर्चित में है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके खिजाइल उल फुतूह जो कि जिसकी रचना अमीर खुसरो द्वारा किया गया है, और आपके तुगलकनामा, खास करके तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा इसकी रचना किया गया है इस किताब की। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाए, जो अमीर खुसरो किसके शासनकाल में यहाँ पे उपस्थित थे? तो बलबन जो जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो उपस्थित थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही जो है आपका किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा? तो 1570 में, 1578 में, 1581 में या 1582? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1582। तो अकबर ने 1582 में इस वर्ष जो दीन इलाही है, यह मुख्य रूप से अकबर द्वारा एक समरूप धर्म है, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें जो कि समाहित किया गया था, डाला गए थे, जिसमें हिंदू, इस्लाम जो धर्म, पारसी, जैन, ये सभी जो ईसाई धर्म के जो मूल जो विचारों को यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया गया है अकबर के दीन इलाही में। तो इस कौन से वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था? 1582 में अकबर के द्वारा इसको जो कि संचालित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने या अवध तिरहुत रेलवे ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रेट इंडियन जो पेनिनसुला जो रेलवे है, इस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण पूर्व में। तो भारत के जो दक्षिण पूर्व दिशा में इस भाग में यहाँ पे खनिज जो संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाया जाता है, जिसमें आपके दामोदर घाटी प्रदेश, जिसमें पेट्रोलियम छोड़कर जो बाकी जो खनिज संपदा सर्वाधिक भंडार इसके अंतर्गत आता है, जैसे कानपुर, मैंगलोर जो पश्चिमी भाग क्षेत्र में जो कि जो खनिज के भंडारण है सबसे जो कि बहुत मात्रा में यहाँ पे तो धात्विक खनिज, कोयला, अभ्रक, यहाँ पे बहुत सारे खनिज यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसको एग्जाम में कई बार इसको रिपीट किया जाता है। तो याद रखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी इसको किस नाम से इसको जाना जाता है? जो कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान आज़ादी के बाद इसको बनाया गया था, इसको जो आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको भारत का पहला राष्ट्रीय इसको पार्क कहा जाता है, और इसे अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। पहले जब इसका जो बनाया गया था इस पार्क को, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना इसके द्वारा नाम से की गई थी आज़ादी के बाद, जो कि सबसे पहले इसी पार्क को बनाया गया था। वर्तमान में आपको उत्तराखंड में स्थित है,
और सन 1936 में इसको बनाया गया था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में इसको बनाया गया था। इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी स्थापित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। और यहाँ पे जो सारे उद्यान के बारे में मैं बता दूँ, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो आपका जो इसकी स्थापना जो कि 1955 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिए। इसमें जो कि प्रमुख रूप से यहाँ पे जो कि टाइगर वगैरह इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि संरक्षित वन क्षेत्र है। याद रखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित वन क्षेत्र है। और यहाँ पे जो कि इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कि ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिए। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये इसे बहुत ही जो कि हाथी आबादी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड आपको आंसर लेना है। और जो कि हाथी आबादी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है इस राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। बहुत ही यहाँ पे मनोरम, यहाँ पे जो कि झरना वगैरह इसमें जो कि पाया जाता है। और इसको 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को जो कि यहाँ पे बाघ रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। बाकी जो मैंने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को तो बता दिए हूँ, आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा जीव जो मंडल किस राज्य में स्थित है? तो आपके छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल में या उत्तराखंड राज्य में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो नंदा देवी जो जन मंडल है किस राज्य में स्थित है? तो आपके यह जो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपके जो कि यूनेस्को द्वारा इसको यहाँ पे टैग दी, यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। एक वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जो कि स्थित है, और इसका डी ऑप्शन आपको लेना है, उत्तराखंड। नंदा देवी जी की जो राष्ट्रीय उद्यान लगभग यहाँ पे 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सब जो फैक्ट बताता हूँ उसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाएगा यहाँ से मैं आपको डिस्कस करूँ, जो आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे जो नंदा देवी पर्वत के आस पास आपके इलाका में आपका नंदा देवी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपके स्थित है। तो इसकी जो स्थापना है 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में कहाँ है पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गोमुख से। तो भागीरथी जो नदी है कहाँ से निकलती है? आपके गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी जो नदी है जो कि गोमुख स्थान से लगभग 25 किलोमीटर लंबे, जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड मान के चलिए यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे लगभग 618 मीटर के लगभग ऊंचाई पर स्थित है, और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वर्तमान में भागीरथी जो नदी कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तराखंड आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र किसको माना जाता है? तो आपके धारवाड़ शैल तंत्र को, विंध्यन शैल तंत्र को, कडप्पा शैल तंत्र को, डी है गोंडवाना शैल तंत्र को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ शैल तंत्र को। जो आपका जो धारवाड़ जो शैल तंत्र है, जिसको इसको सबसे ज़्यादा खनिज युक्त प्राप्त इसको खनिज तंत्र कहा जाता है। तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र आपका धारवाड़ शैल तंत्र इसके अंतर्गत आता है, जिसमें जो कि यहाँ पे चट्टानों से मिलते हैं। मुख्यतः आपके लौह है इसका, तांबा और स्वर्ण इसमें पाए जाते हैं। तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त भंडार धारवाड़ क्रम के चट्टानों को कहा जाता है, और मुख्य रूप से लौह है इसका, तांबा और इसमें स्वर्ण इसमें प्राप्ति होती है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, दामोदर की घाटी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके शांत घाटी में,
जिससे सांग घाटी को साइलेंट वैली के रूप में हम जानते हैं। साइलेंट वैली वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपके सांग घाटी में, जिसे हम साइलेंट वैली घाटी के नाम से इसको जाना जाते हैं। तो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो चिल्का झील के समीप में, महानदी के मुहाने के समीप में, पुलिकट झील के समीप में, या गोदावरी के मुहाने के समीप में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पुलिकट झील के समीप में आपका श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो याद रखिए, यह जो कि आंध्र प्रदेश शहर के, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो कि अमराजीवी जो पोट्टी जो रामुलु जो नेल्लोर जिलों में स्थित है। तो कहा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे जो कि हम सैटेलाइट वगैरह यहाँ से हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। तो आप सुने होंगे, पेपर वगैरह में देखे होंगे, यहाँ से लॉन्च किया करके तो श्रीहरिकोटा से यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।